रंगों की निराली छटा, रोशनी से जगमगाती रामनगरी, रोम रोम से फूटता सियाराम का उद्घोष, सुंदर सुंदर झांकियां, मनमोहक रंगोलियां, अंधेरे को भेद कर राम का आह्वान करती लेजर लाइटें, ये प्रभु राम की अयोध्या है। वो अयोध्या जिसे पहचान पाने में दशकों लगे, लेकिन जब वक्त आया तो अपने इष्ट के आगमन पर किसी दुल्हन से सजी नगरी की हर तस्वीर रोमांचित कर रही है। आह, कितना सुंदर दृश्य है सरयू घाट का, साक्षात स्वर्ग सा सुंदर नजारा, जिसकी झलक पाने के लिए देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या की रंगत किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, पीएम मोदी और सीएम योगी के दृढ़ संकल्प और 5 सालों की मेहनत का नतीजा है। आज दीपावली का जिक्र आते ही जहन में अयोध्या की तस्वीर उभर आती है, तो चलिए चलते हैं राम की नगरी की ओर, करते हैं दीदार अयोध्या वाली दीपावली का। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। 23 अक्टूबर की शाम 4:55 पर भगवान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का वो दौरा करेंगे। इसके बाद शाम 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:25 पर सरयू घाट पर आरती करेंगे। शाम 6:40 बजे दीपोत्सव में शामिल हो जाएंगे और इसके बाद शाम 7:25 पर ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में कल पीएम मोदी 17 लाख दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और इसके लिए दियों की कतारें अयोध्या में बिछ चुकी हैं। सीएम योगी के साथ पीएम मोदी अयोध्या को सौगात देंगे। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ देसी विदेशी फूलों की सजावट है। रामलला की गुलाबी रंग की पोशाक भी तैयार है, जिसे कल रामलला को पहनाया जाएगा। वहीं रूस से आए विदेशी कलाकार कल पीएम मोदी के सामने रामायण का मंचन भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सरयू घाट पर लेजर लाइट और रंग बिरंगी रोशनी की व्यवस्था देखते ही बन रही है। यहां सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कल जब दीपोत्सव मनाया जाएगा तो कैसी अलौकिक तस्वीर सामने आएगी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। दीपोत्सव के लिए राम नगरी तैयार। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जगमग होंगे, जिसको देखते हुए दीपक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब रविवार शाम को इनको जलाया जाएगा ताकि पीएम मोदी की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव के मौके पर एक बार फिर से नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी हो रही है। देख सकते हैं आप,
राम की पैड़ी पर 17 लाख दियों को जगमग करने का तैयारी जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। कुल 37 घाटों पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा सरयू घाट से लेकर अलग अलग मठ मंदिरों को जोड़ते हुए कुल 17 लाख दीपकों को जलाने का टारगेट है। लिहाजा 2 दिन पहले से ही यहाँ पर दीपकों को बिछाने का काम शुरू हो गया है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से शेप में 16x16 का एक आइडल शेप मानते हुए यहाँ पे देख रहे हो कि आप छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं। इस ब्लॉक में 500 से 600 दिए लगाने का प्रयास है और ये कहा जा रहा है कि चूंकि 37 घाट हैं तो एक घाट में लगभग 75,000 दिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि हर घाट में एडजस्ट हो सके सारे दिए, जिसको देखते हुए आपकी नजर जहां तक जाएगी, जिस घाट पर जाएगी उस घाट पर आपको सिर्फ और सिर्फ दिए ही दिए नजर आएंगे। अयोध्या को पीएम मोदी का इंतजार। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रविवार को पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। अयोध्या प्रभु रामलला की नगरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूरे देश और दुनिया के लोगों को भव्य दीपोत्सव एक बार पुनः देखने को मिलेगा। जिस ढंग से दीपोत्सव अयोध्या में होता है, अयोध्यावासी और जो लोग अयोध्या पहुंच करके अपनी आंखों से ऐसे अलौकिक दृश्य को देख पाते हैं, उसके अलावा इंटरनेट और टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। और इस बार तो सोने पर सुहागा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। पीएम मोदी अयोध्या के रामलला के दरबार पहुंचेंगे, जहां पर विराजमान रामलला का पूजन करेंगे और आरती उतारेंगे। पीएम मोदी का सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वागत करेंगे। उनका स्वागत करने के लिए हमारे जो ट्रस्टी हैं उसमें वो 3-4 लोग मुख्य रूप से जैसे वो गेट में प्रवेश करेंगे वैसे उनको पूर्णतया उनको स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद तब वो अंदर प्रवेश करेंगे। पीएम मोदी रामलला विराजमान के अस्थायी मंदिर में उनका दर्शन पूजन कर आरती उतारेंगे। गाय के गोबर से तैयार 5 शुद्ध देसी घी के दीपक रामलला के सामने प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री दीपोत्सव का आगाज करेंगे। पहली बार होगा कि 10 राज्यों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ हो रहा है। पहली बार हो रहा है कि यहाँ 8 विभिन्न विदेशों की धरती से आने वाली रामलीलाओं के कलाकारों द्वारा ये मंचन हो रहा है और पहली बार तमाम यहाँ नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम होगा, जिसमें त्रेता के उस युग की जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे तो जिस भव्यता और दिव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया था, वही त्रेता युग का एक अद्भुत दृश्य इस बार भी विहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। रूसी कलाकार करेंगे रामायण का मंचन। इस बार अयोध्या में रूसी कलाकार रामायण का मंचन करेंगे। ये कलाकार पीएम मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इस बार दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में जहां एक तरफ 17 लाख दिए जगमग होंगे तो वहीं दूसरी ओर भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर कई देशों से विदेशी मेहमान बुलाए गए हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे आपको बहुत सारे विदेशी कलाकार दिखाई दे रहे होंगे। खास तौर पर रूस की ये टीम है जिसमें आपको राम, सीता, लक्ष्मण, रावण से लेकर के तमाम कैरेक्टर्स जो आप रामायण में देखते हैं, सुनते चले आए हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। या अयोध्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, देखिए आपकी यहाँ पे ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण है, ये सीता है और रावण है। अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद। अयोध्या में भव्य और दिव्य दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आज से वाहनों का चलना बंद हो गया, अब सिर्फ पैदल ही लोग आ जा सकेंगे। मेरी मौजूदगी है अयोध्या में राम की पड़ी की ठीक बगल में लता मंगेशकर चौक के पास, और ये वो चौक है जहां से आप जो रास्ता है वो जाता है राम की पैड़ी के लिए भी, राम जन्मभूमि के लिए भी, इसके अलावा हाईवे के लिए भी। लिहाजा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा थोड़ा जब आप आगे बढ़ेंगे तो जितने भी रास्ते जाते हैं हाईवे के लिए, उन रास्तों पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग हैं उनको आज से लेकर के कल तक अपने वाहनों से आना मना कर दिया गया है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे गाड़ी लेकर के आता जाता नहीं नजर आएगा। दीपोत्सव को लेकर पुलिस अधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही हैं, सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो रही है।
प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किस किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्या तैयारियां होंगी, तमाम विषयों पर ब्रीफिंग होगी। इसके अलावा जो लोग नियरेस्ट प्रधानमंत्री के आसपास रहेंगे उन सभी का RT-PCR भी कराया जा रहा है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर हैं, जो सुरक्षा के सभी दस्ते हैं, उन सबको ड्यूटी प्लान, ड्यूटी की चार्ट, कहाँ पर ड्यूटी लगी, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा। पिछले 5 सालों में अयोध्या में हर साल दीपोत्सव का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 2017 में जहां 1,80,000 दीपक जले, वहीं इस बार टारगेट 17 लाख दिए जलाने का है। इसी सरयू घाट पर पहुंचकर यहाँ पर मां सरयू की आरती करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही मंच है जहाँ से वो सरयू आरती में भाग लेंगे, यहाँ से आरती करेंगे और फिर जो राम की पैड़ी है वहाँ पर 17 लाख दिए और कुल 18 लाख दिए जलाकर एक दिव्य और भव्य अयोध्या का नजारा जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ कई विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में देखते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में, अयोध्या के स्थानीय लोगों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। और कैसी है दीपोत्सव की तैयारी? दीपोत्सव से पहले आज वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में, यही सब बताने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव सिंह रामकथा पार्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राम जन्मभूमि गेट नंबर 3 पर इस वक्त मौजूद हैं। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। दीपोत्सव से पहले की आज की ये शाम, कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? कैसी तैयारियां हैं, कैसी दिव्यता, कैसी भव्यता है? देखिए, दीपोत्सव की पूरी संध्या के मौके पर पूरा शहर आज चाहता है कि एक बार तैयारी देख ले वो कैसे पीएम मोदी के आगमन को लेकर के राम की पैड़ी को, सरयू घाट को, रामकथा पार्क को या अलग अलग हिस्सों को सजाया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो उस जगह पे है जहां से होकर के पीएम मोदी को गुजरना है। दरअसल ये वही रास्ता है जहां से पीएम मोदी को होकर गुजरना है, लिहाजा इसके 2 बड़े मायने हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं अयोध्या में अंदर एंट्री करने के लिए, तो जो डेकोरेशन है और जो लाइटिंग है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि देखिए आपके शायद ऐसा कोई रंग होगा जो छूट गया होगा लाइटिंग में। और ये देखिए यहाँ पे आपको जितने भी लोग जाएंगे यहाँ पे वो भगवान राम के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ से जा भी रहे हैं। राम की पैड़ी पे भी लेजर लाइट शो को देखते हुए जो एसपीजी है अभी वो प्रैक्टिस करवा रही है, रिहर्सल करवा रही है, और जो गाड़ियां राम की पैड़ी पर जाएंगी या बाकी जगहों पर जाएंगी उनकी रिहर्सल करवाई जा रही है। और ये फाइनल रिहर्सल है, क्योंकि जितनी भी तैयारी अब तक की गई है पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए, आज लास्ट डे है तैयारियों को अंतिम जो है दौर में पहुंचाने का। और इसीलिए आज एसपीजी की ओर से भी जो रूट डाइवर्जन है, चाहे वो एंट्रेंस हो गाड़ियों का, चाहे वो पासेस अलॉट करने का मामला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रूट का मामला हो, जितने भी खास मेहमान आ रहे हैं उन सबके लिए रूट तैयार किया जा रहा है। साथ ही लाइटिंग से लेकर के पीएम मोदी के एंट्रेंस से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के हर चीज को एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अब कल सुबह के बाद से आपको ये जो दिख रही है गाड़ियां फर्राटा भरती हुई, ये सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। हाईवे जहां से शुरू हो रहा है उसके बाद से जो 4 पहिया वाहन है उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो लोग आयोजक है या अधिकारी है या जो ड्यूटीज हुए लोग हैं सिर्फ वही आ सकेंगे। यहाँ तक कि जो वॉलंटियर्स है दीप जलाने वाले, उनको भी बाकायदे पास इशू किया गया है, बगैर पास की वो भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो मीडिया कर्मी है उनके लिए भी कहा गया है कि उनको प्रॉपर स्पेस लेना होगा अपना, और बार बार मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो ये देखिए आपकी पूरी संध्या के मौके पर अयोध्या की जो रोशनी है, जो रंगत है, जो डेकोरेशन है, बताने के लिए काफी मनमोहक है। नामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। एक बार राजीव का भी रुख कर लेते हैं। राजीव, आप रामकथा पार्क में मौजूद हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को कार्यक्रम में शामिल होना है, साथ ही साथ मंचन भी होना है कार्यक्रम का। वहां पर कैसी तैयारियां, कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? कल का कार्यक्रम किस तरीके से होने वाला है? देखिए अमित, इस वक्त मैं अयोध्या के उसी रामकथा पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में रशियन और श्रीलंकन रामलीला का आयोजन किया जाएगा, और साथ ही साथ जो देश विदेश के तमाम कलाकार पहुंचे वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये वही मंच है जहां अमित, कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:45 पर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में पहुंचेंगे, उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद जो नया दिव्य मंदिर बन रहा है उसका निरीक्षण करने के बाद सीधे इसी
मंच पर पहुंचेंगे और इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु वशिष्ठ की भूमिका में जो भगवान राम और सीता है उनका राज्याभिषेक करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ आरएसएस के बड़े और दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अयोध्या के शीर्ष संत भी मौजूद रहेंगे और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्थल पर कार्यक्रम को देखते हुए भव्य इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई ब्लॉक्स बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं। इनमें अलग अलग अयोध्या के 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर 17 विशिष्ट लोग रहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे और साथ ही साथ जो देश प्रदेश के साधु संत आएंगे उनको पहली लाइन में बिठाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या में आज दीपोत्सव से पहले भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और उत्सव का एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है बल्कि अयोध्यावासी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित है। वो अपने घरों को सजाकर उन पर दीपक जला रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो जो दीपोत्सव होगा तो आज अयोध्या उस विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए अभी से बेताब नजर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में 18 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। ठीक है राजू, आप भी बने हमारे साथ। एक बार निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष, अगर राम जन्मभूमि क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर किस तरह की तैयारियां, कैसी दिव्यता, कैसी भव्यता देखने को मिल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो रामलला के भी दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके की तैयारियां हैं बिल्कुल अलौकिक और ये कहा जा सकता है कि एक त्रेता की नगरी जो है वो राम की नगरी जैसी भगवान राम के समय में सतयुग में रही होगी, वैसी एक नगरी भगवान राम की दोबारा से देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री को जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य है। 500 कुंटल से ज़्यादा फूलों की सजावट भगवान रामलला के परिसर में की गई है। इसके अलावा जो वहाँ के पुजारी हैं वो उनको स्वागत करेंगे, वहाँ पर वो विशेष पूजन अर्चन करेंगे और तमाम जो तैयारियां हैं वो बेहद उत्साहित करें। हम आपको जिस जगह मौजूद हैं ये राम जन्मभूमि का वो मार्ग है जहाँ से प्रधानमंत्री सबसे पहले निकलेंगे और मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो दिखाएं आपको। देखिए आप दोनों सड़क के दोनों तरफ जो तैयारियां हैं ये लाइटिंगें लगी हुई है, लोगों ने अपने घरों को सजा रखा है और इसके अलावा सड़कों पर बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री का आगमन तो बिल्कुल लोगों को उत्साहित का विषय है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा विषय भगवान राम की नगरी और प्रधानमंत्री और ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के सपनों की नगरी। शायद यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर सतत प्रयास करते रहते हैं और आज वो दिख रहा है। जब 2017 में इस उत्सव की शुरुआत हुई थी तो जैसा अनामिका बता रही थी कि 1,80,000 महज दीपक जलाए गए थे और आज उससे 10 गुना ज्यादा लगभग 17 लाख दीपक घाटों पे जलाए जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। इसके अलावा राम की नगरी के सभी प्रमुख चौराहे जो नगर निगम के चौराहे हैं उन सब जगहों पर रंगोली लगाई जाएगी, दीपक सजाए जाएंगे। इसके सबसे अहम होगा कि भगवान राम के क्षेत्र यानी कि राम जन्मभूमि क्षेत्र के जितने मठ मंदिर हैं उन पर दिव्य दीपक सजाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से दीपक, बाती और तेल भी निर्गत किया गया। तो एक उत्साह जो ये कह सकता है कि लोगों को हर घर में देखने को मिलेगा। आज अयोध्या सतयुग वाली अयोध्या अमित जो स्वरूप है उसको ये कहा जा सकता है कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके सजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर राष्ट्र तिलक करेंगे भगवान राम का, लेकिन भगवान राम के आगमन की तैयारियां जो है वो बिल्कुल अलौकिक है। एक लाइन में कहें तो प्रभु राम भी आने वाले हैं और प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त भी आने वाले हैं इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अयोध्या की दिव्यता और भव्यता की हर तस्वीर हमें दिखाने के लिए। अयोध्या में कल पीएम मोदी भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में भव्य दिवाली की झलक पाने के लिए देश भर से लोग सरयू तट पर उमड़ रहे हैं, जहां इस बार 17 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहां हो वहां मेरा ठिकाना हो। प्रभु राम की शरण में पूरी अयोध्या राममय। सरयू के तट पर राम भक्तों का डेरा, का किनारा हो, जय सिया राम का उद्घोष
और राम राम की गूंज है। लेकिन ये क्षण सबसे खास है दो राम भक्तों के लिए। एक वो जिसने रामलला को उनका हक दिलाया, यानी पीएम मोदी, और दूसरा वो जिसने अयोध्या को नई पहचान दिलाई, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी सरयू घाट पर पहुंचकर यहाँ पर मां सरयू की आरती करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही मंच है जहाँ से वो सरयू आरती में भाग लेंगे, यहाँ से आरती करेंगे और फिर जो राम की पैड़ी है वहाँ पर 17 लाख दिए और कुल 18 लाख दिए जलाकर एक दिव्य और भव्य अयोध्या का नज़ारा जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ कई विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में देखते हुए नजर आएंगे। इस बार की दीपावली पीएम मोदी के आने से और भी खास होने वाली है, क्योंकि अयोध्या में उत्साह और उमंग के पीछे राम मंदिर के सपने का साकार होना है, जिसे पूरा करने में पीएम मोदी का सबसे बड़ा योगदान है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी का आगाज हो चुका है और दीपोत्सव की तैयारी के मद्देनजर, जो सुरक्षा के मद्देनजर जो विंग लगाई गई हैं, जितनी भी सुरक्षा विंग हैं, उन सभी को ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। रामकथा पार्क दीपोत्सव स्थल है, यहाँ पर सभी दल के लोग हों, चाहे वो पीएससी हों, सीआरपीएफ हों, आरएएफ हों, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा जितने भी लोग हैं उन सभी सुरक्षा बलों की बाकायदा ब्रीफिंग हो रही है। कैसे सुरक्षा होनी है, क्या प्लान तैयार किया गया है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किस किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्या तैयारियाँ होंगी, तमाम विषयों पर ब्रीफिंग होंगी। जिस अर्पण, तर्पण, संकल्प और संघर्ष से राम मंदिर के लिए आंदोलन चला था, उसी उत्साह और उमंग के साथ इस बार अयोध्या सजी है। इस अयोध्या पर सौगातों की बारिश कर पीएम मोदी अयोध्या वासियों को दीपावली का गिफ्ट देंगे, क्योंकि ये राम की अयोध्या है, राम जो सबके हैं, राम जो सब में है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे आपको बहुत सारे विदेशी कलाकार दिखाई दे रहे होंगे। खास तौर पर रूस की ये टीम है जिसमें आपको राम, सीता, लक्ष्मण, रावण से लेकर के तमाम कैरेक्टर्स जो आप रामायण में देखते हैं, सुनते चले आए हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। ये अयोध्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं। देखिए आपकी यहाँ पे ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण है, ये सीता है और रावण है। तो ये जिसमें अगर बात की जाए तो तमाम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो रामायण को आगे लेके चलते हैं, रावण कैरेक्टर्स। सो अभी यहाँ पे सभी लोग जो है, अभी रिहर्सल चल रही है इनकी, तो इनकी ओर से जो परफॉर्मेंस है वो दी जाएगी पीएम मोदी के सामने। लेकिन सभी कैरेक्टर्स अभी से पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही प्रभु राम के अटूट भक्त हैं, प्रभु राम के साधक हैं, जो पग पग पर प्रभु राम की नगरी को सजाने, संवारने, उसे पहचान दिलाने के लिए खड़े रहे। सालों की उस मेहनत के बाद जब पीएम मोदी अयोध्या आएंगे, दीपोत्सव देखेंगे, लेजर लाइटिंग के गवाह बनेंगे, तो प्रभु राम के इस भक्त के प्रति अयोध्यावासी अपनी कृतज्ञता को प्रकट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरी अयोध्या जगमग हो उठी है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग लौट आया है, क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं और राम के सबसे बड़े भक्त भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कठोर तपस्या की और उसके बाद अब अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस बार दीपोत्सव के साक्षी बनने के लिए वो खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अयोध्या वासियों का भाव ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। बस इंतजार हर किसी को इस बात का है कि कब दीपोत्सव की शुरुआत हो और कब अयोध्या की दिव्यता और भव्यता को देश और दुनिया देखे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द की वापसी।